एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको और तोहफा दे रहा हूं, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी। आग जलाए ना, आग, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया। 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूं। जो बंदा यह चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत की बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने सवाल कि मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से मैं रोजाना 1.25 लाख दफा इसमें जात करता हूं। अल्लाह, 1.25 लाख दफा नफी असबात, 1.25 लाख दफा दरूद पाक, 1.25 लाख दफा इस्तिगफार, 10 पारे कुरान के, 100 नफल, ये मामूलात। वो प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे, और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे, हमारे वक्तों में बरकत ही खत्म, हमारी जिंदगी में बरकत ही खत्म, हमारे लम्हों और सातों में बरकत ही खत्म हो गई। हम तो बरकत छिनवा बैठे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, हर वक्त मरीज है बेचारा, एक बीमारी से निकला दूसरी, दूसरी से निकला तीसरी, एक रोग से निकला दूसरी, दूसरे रोग से निकला तीसरी, हर पल का रोगी ही रोगी है। घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, कभी हकीम की दवाएं, कभी डॉक्टर की दवाएं, कभी इधर की दवाएं। सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से नजात चाहते हैं, वक्त और सेहत में बरकत चाहते हैं, जिंदगी और लम्हों में बरकत चाहते हैं, तो अपनी नमाज की पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और नमाज की दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें और अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें और अल्लाह का फजल और करम देखें। अपनी नमाज की रकतों में अगर आप इमाम के पीछे हैं फिर नहीं, अगर इनफरादी कोई नमाज है, वो सुन्नत है, वो खुदा ना खास्ता फर्ज कजा हो गए हैं, जमात चूक गई है ना चाहते हुए, आपके कोई भी नमाज है, सुन्नतें हैं, आप पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील ये पढ़ें। बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोलता है और रिस्क की बरकत होती है, अनोखी बरकत होती है। मुझे एक साहब कहने लगे, मेरा 1 करोड़ ऐसे बन जाता है, पता नहीं चलता, करोड़ ऐसे बन जाता है। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे बन जाता है, मुझे पता नहीं चलता मैं कहां से बन गया। अल्लाह ने वो बरकत के खजाने मुझे दिए हैं। अल्लाह से एक चीज मांगा करें, अल्लाह आज जो तूने मुझे बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह मेरी नस्लों तक रखना, छीन न लेना। हाँ अल्लाह, मुझे अगर तूने बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह ये मुझे नस्लों तक देना, अल्लाह मुझसे छीन न लेना। तो बरकतों के दरवाजे अल्लाह खुलवा दे, लाइलाज बीमारियों से निजात दे दे, वक्त में बरकत, जिंदगी में बरकत, सांसों में बरकत, सेहत में बरकत, दौलत में बरकत, पैसे में बरकत, नस्लों में बरकत। बरकत कभी खत्म नहीं होती, कसरत खत्म हो जाती है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 7, 10, 11। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1, कोई 2। अल्लाह ने आंखों से दिखाया है कि बकरी में बरकत है। उसकी वजह यह है कि बकरी में हलाल है और बरकत है, और कुत्ते में कसरत है और हराम है।
اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے، اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورت علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورت فیل۔ کمال چیز ہے، رزق میں برکت اور صحت میں برکت۔ کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے جب سے پڑھنا شروع کیا لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ گئی، چھوڑ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے۔ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تر کیف فیل۔ کیا کمال ہے اس میں، کیا تاثیر۔ معمول بنائیں گے اور اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں، میرے پاس بے بہا واقعات ہیں۔ انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، من کی دنیا آباد ہوتی ہے، جذبوں کی دنیا آباد ہوتی ہے اور زندگی شاد ہوتی ہے۔ انوکھی روحانی دنیا، انوکھا روحانی راز شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاصان خاص میں شامل کرتا ہے۔ اس بندے کو ایک تاثیر ملتی ہے اور ایک توجہ ملتی ہے۔ پھر ایک نہیں، میں نے کئی محدثین، اکابرین، علماء کی زندگیوں کے واقعات میں یہ بات پڑھی، سنی۔ کئی بوڑھے بزرگوں کی زندگی میں ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی پہلی رکعت میں اگر علم نشرہ، دوسری رکعت میں علم تر کیف پڑھ لی جائے، اس کا کوئی فائدہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ایک بہت پرانے عالم تھے، دارالعلوم کبیر والا سے فارغ تھے، پرانے بابا جی تھے، وہ مجھے ایک دفعہ ملے، مجھ سے عجیب بات کہی۔ ہمارے ہاں یہاں کوٹ لکھپت ہے لاہور میں، اس کے آگے ایک گاؤں میں گیا، ہمارے ایک بابا جی ہیں عبد المجید صاحب، کینچی کے ساتھ ان کے گھر گیا، ان کے ساتھ ملے بابا جی، مجھے کہنے لگے جی وہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو یہ ملنے آئے۔ پتا چلا تو میں نے یہ بات چھیڑ دی، میں نے کہا آپ کو کوئی آج تک کوئی اس کا فائدہ سنا؟ کہنے لگے جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہم بھول جاتے تھے، ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو، نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرہ، دوسری میں علم تر کیف، اور کہاں ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے، اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے۔ اچھے نمبروں میں ہم پاس اگر ہونا چاہتے تھے تو ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تر کیف۔ کون سا مشکل ہے، کون سا مشکل ہے۔ وعبقری حساب